चलिए जी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था क्या कि सर पता है ग्रामर हम लोग का ठीक है इंग्लिश में, ठीक है ना, चाहे या ऑब्जेक्टिव, चाहे आपका प्रोज का हो, पोएट्री का हो, सब ठीक है, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर पता है क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को क्वेश्चन आंसर में आ रहा है। क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो रहा है भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। मात्र 8 से 10 क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बिलीव नहीं होता आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और देख लीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम बताने वाले हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर ही बताने वाले हैं। और अगला बार यदि आपका कमेंट आएगा नहीं सर ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इसका पीडीएफ, देन आई विल प्रोवाइड ऑल द आंसर्स टू, ओके ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने 8 से 10 जो क्वेश्चन लिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट एक्सप्लेन कि हाउ इंपॉर्टेंस दिस क्वेश्चंस आर, कितना इंपॉर्टेंट है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल, ठीक है ना, सोहनलाल रतिराम, यहां कर लीजिए सोहनलाल या सोहनलाल रतिराम, ठीक है ना। मतलब आप पढ़े होंगे प्यारा सा चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, कैसे कैसे नानू काका सोहनलाल रतिराम को इंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि नानू काका सोहनलाल को बहुत सारे झूठ बोलकर, मतलब यहां से लिखेंगे कि देखिए जिस सेंटेंस में, सबसे पहले आपको एक चीज माइंड में याद रखना है कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन आता है उसी टेंस में आपका आंसर भी होना चाहिए, सीधा सा बात है। अब ये क्वेश्चन डिड लगाए तो पास्ट इंडेफिनिट, तो नानू काका इंप्रेस्ड सोहनलाल रतिराम, ओके ना, बाय द हेल्प ऑफ शोइंग द रिलेशन ऑफ हजरत बरकत अली। याद है आपको, याद होना चाहिए। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मैनी लाइज, बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं उस टाइम। और इंप्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट वाला बात इन्होंने बोला था, ठीक है, नानू काका ने सोहनलाल से, वो था रिलेशन बताया था अपना और किसका जी, किसका, हजरत बरकत अली का, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, मतलब रियल सेंस ऑफ टर्म में, यहां रियल है, रियल सेंस ऑफ टर्म में सिविलाइजेशन होता क्या है, हमारा सभ्यता क्या है। बहुत सारा डेफिनेशन इसका हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म इज, ठीक है ना, इट इज रेस्ट्रिक्टेड आवर वॉलेंट्री ऑफ वांट्स, मतलब बहुत सारे चीजों पर हम लोग जो मतलब रिस्ट्रिक्शन करते हैं वही हमारा सिविलाइजेशन होता है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बट एक ही लिखना है कि हमारा सभ्यता बहुत सारे चीजों पर रोक लगाता है और हमारा ही सभ्यता के बारे में पूछा हुआ है, इसलिए यही हमारा परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, आप बिजनेस ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़े होंगे, कौन से चैप्टर में, भारत इज माई होम। उसमें बताया जाता है कि कितना एजुकेशन इंपॉर्टेंस है, क्या का इंपॉर्टेंस बताए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उस चैप्टर में। आई होप कि आप सभी लोग पक्का पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं ले चलेंगे खींच करके, बहुत सारा चीज ऐसा बताया नहीं, फालतू बात नहीं, बस सीधा डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन का जो हमें से पूछने वाला है। तो देखिए द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज दैट, आपको याद होगा बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, तो उसमें इन्होंने बताया है। सबसे पहले हम हिंदी में बताते हैं। इन्होंने बताया कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन हमारा क्या होता है, मतलब ये ग्रो करता है नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को, ठीक है ना। तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज ग्रोइंग ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ठीक है ना। ये नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है, ग्रो करता है। आप आसानी से लिख सकते हो, और अभी से इन सभी क्वेश्चन का, पूरे के पूरे क्वेश्चन का आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए बाबू लोग। व्हाई डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ज्यादा खुश है, तो ये अपने लोगों पर बहुत ज्यादा खुश हैं, बिकॉज मतलब ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया ट्रस्टेड हिम, बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने विश्वास दिलाया, और लोगों के विश्वास पर ये बहुत ज्यादा क्या है जी, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म का मतलब गदगद होना, बहुत ज्यादा खुश होना।
ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, व्हाट वर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग टॉक्स अबाउट। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, कौन से दुख के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पढ़े होंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो चैप्टर जो इन्होंने स्पीच दिया है, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 आई हैव ए ड्रीम, कि क्या क्या ट्रायल और ट्रिब्यूलेशन, बहुत सारे लोग इनको स्पीच सुनने के लिए आए, ठीक है ना, बहुत सारा मतलब पुलिस के ब्रूटलिटी से परेशान होकर आए, कुछ लोगों ने जेल, मतलब मैनी पीपल केम फ्रॉम जेल, ठीक है ना, मैनी पीपल केम फ्रॉम, ठीक है ना, हम लोग लिख सकते हैं टू इंपैक्ट ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस की ब्रूटलिटी मतलब परेशानी उनकी, कह सकते हैं पुलिस से परेशान होकर इनके भाषण को सुनने के लिए, तो वही ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन का बात ये कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, आसान है, कोई भी चीज आसान हो जाता है बार बार प्रैक्टिस करने से। व्हाट मेड सेबी हार्ट बीट फास्टर, याद होगा वो कौन सा चीज था जिसको देखकर, ठीक है ना, सेबी का हार्ट बीट फास्टर हो गया। हार्ट बीट फास्टर याद है ना, जब सेबी देखता है 5 इंचेस गॉड, कहां, ओल्ड ओमैन के स्टॉल पर, दैट टाइम हिज हार्ट बीट वाज फास्टर।